ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, शौनक आदि ऋषियों के मुख से निकलते हुए इन शब्दों को सुनकर सूत जी अत्यंत प्रसन्न हुए। तदुपरांत उनको प्रसन्न करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे शौनक आदि ऋषियों, आपने जो प्रश्न मुझसे किया है वही प्रश्न एक समय नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी से किया था। उस समय श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें समुचित उत्तर देकर प्रसन्नता प्रदान की थी। मैं आपसे वही प्रसंग कहता हूँ। एक बार देवर्षि नारद तपस्या करने के लिए निमित्त हिमालय पर्वत पर जा पहुँचे और वहाँ श्री गंगा जी के तट पर बैठकर अत्यंत कठिन तपस्या करने लगे। उन्होंने निश्चल भाव से सहस्र वर्षों तक घोर तपस्या की। उनकी उस तपस्या को देखकर देवताओं के राजा इंद्र अत्यंत भयभीत हुए। उन्होंने यह समझा दिया कि नारद मेरे इंद्रासन पद की प्राप्ति के लिए ही संभवतः ऐसी कठिन तपस्या कर रहे हैं। अस्तु, इंद्र ने भयभीत होकर यह विचार किया कि प्रभु किसी प्रकार नारद की तपस्या में विघ्न डाल देना चाहिए। यह निश्चय करके उन्होंने अपने मित्र कामदेव को अपने पास बुलाया। जब कामदेव उनके पास आ गए तब उन्होंने उसे संबोधित करते हुए कहा, हे मित्र, तुम्हारी सहायता से मैंने अनेक अहंकारियों के अहंकार को नष्ट किया है। इस समय देवर्षि नारद हिमालय पर्वत पर बैठे हुए शिव जी की तपस्या कर रहे हैं। मुझे भय है कि कहीं वो अपनी तपस्या द्वारा मेरे इंद्रासन को न छीन ले। अतः तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे नारद की तपस्या भंग हो जाए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इंद्र के मुख से निकलते हुए इन शब्दों को सुनकर कामदेव ने उन्हें मनोकामना सिद्धि का विश्वास दिलाते हुए नारद जी पर विजय पाने के हेतु अपनी संपूर्ण सेना को तैयार किया। तब उपरांत उसने नारद जी के समीप पहुंचकर वहां चारों ओर अपनी माया फैला दी। कामदेव के प्रभाव के कारण उस निर्जन स्थान में भी अनेकों प्रकार के पुष्प खिल उठे एवं कोकिल आदि पक्षी अपनी मीठी बोली से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने लगे। हृदय में कामदेव को जलाने वाली तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी। अपनी ओर से विजयिनी सेना को देख कर कामदेव के हृदय में अत्यंत प्रसन्नता हुई। वह अपनी शक्ति भर जो कुछ भी कर सकता था उसे कर चुका, परंतु उसके कृत्यों से नारद का मन तनिक भी विचलित नहीं हुआ। हे ऋषियों, नारद जी का मन विचलित न होने का जो कारण था उसे मैं आपको सुनाता हूँ। कारण केवल यही था कि जिस स्थान पर नारद जी बैठे हुए तपस्या कर रहे थे उसी स्थान पर एक बार पहले सदाशिव के कामदेव को जलाकर भस्म किया था। तदुपरांत उसे जीवित होने का वर देकर यह कहा था कि अन्य स्थानों पर तेरा प्रभाव भले ही हो, परंतु इस स्थान पर कभी कोई प्रभाव नहीं हो सकेगा। यही कारण था जिससे कामदेव निराश एवं लज्जित होकर इंद्र के पास लौट गया और उन्हें अपने निष्फल मनोरथ होने का सब वृत्तांत कह सुनाया। कामदेव की बात सुनकर देवराज इंद्र की सभा के संपूर्ण सभासद नारद जी की स्तुति एवं प्रशंसा करने लगे। हे ऋषियों, इधर अपनी तपस्या के पूर्ण हो जाने पर नारद जी को योग दृष्टि द्वारा सब यह ज्ञात हुआ कि उन पर विजय प्राप्त करने के लिए यहाँ कामदेव आया था, परंतु वह असफल मनोरथ होकर लौट गया है। तो उन्हें हृदय में कुछ अहंकार उत्पन्न हो गया। उन्होंने यह समझा कि वो कामदेव से अधिक शक्तिशाली है। इस समय को वो नहीं जान सके कि यह मेरा नहीं अपितु इस तपोभूमि का प्रताप है। अस्तु, नारद जी अपने तपोबल पर अत्यंत गर्व करते हुए वहां से उठकर शिव जी के पास
जा पहुँचे और अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें अपनी तपस्या का सब हाल सुनाने लगे। नारद जी की बात सुनकर शिव जी ने उन्हें सभा भक्तों हुए कहा, हे देवऋषि, कामदेव पर विजय पाने की सामर्थ्य तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है। तुमने मुझसे तो यह बात कही, परंतु मैं तुम्हें असंभवता हूँ कि तुम विष्णुलोक में जाकर इस बात को मत कह बैठना। तुम इस बात को अपने मन में गुप्त ही रखना। हे ऋषियों, अहंकार में डूबे हुए नारद जी को शिव जी की यह बात अच्छी नहीं लगी। आज तो उनसे विदा लेकर ब्रह्मा जी के समीप जा पहुँचे। वहाँ भी उन्होंने अपनी प्रशंसा करते हुए तपस्या तथा कामदेव पर विजय पाने का वृत्तांत कहा सुनाया। अपने पुत्र नारद के उस अहंकार को देखकर ब्रह्मा जी भी भगवान सदाशिव की भांति उन्हें बहुत कुछ समझाया, परंतु नारद जी के हृदय में अहंकार अपना घर कर बैठा था। इसलिए पिता का समझाना भी उन्हें अच्छा नहीं लगा और वो वहां से उठकर विष्णुलोक में आ पहुंचे। नारद जी को आया हुआ देखकर भगवान विष्णु ने अपने आसन से उठकर उन्हें अपने कंठ से लगाते हुए पूछा, देवऋषि, अब तक आप कहाँ रहे? यह सुनकर नारद जी ने अपनी तपस्या तथा कामदेव पर विजय प्राप्त करने का संपूर्ण वृत्तांत उनसे भी कह दिया। उस समाचार को सुनकर भगवान विष्णु शिव जी की इच्छा समझकर मन ही मन हंसते हुए बोले, हे नारद जी, जो मनुष्य ब्रह्मज्ञानी नहीं है और ब्रह्म ज्ञान की आराधना से रहित है, उन्हीं के हृदय में मोह की उत्पत्ति होती है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने वाले हैं, तब भला आप कामदेव का अग्नि कैसे कर सकता है? अग्निदेव हानि कैसे कर सकता है? भगवान विष्णु के मुख से इन शब्दों को सुनकर नारद जी और भी अहंकार में भर गए तथा इस प्रकार अभिमान पूर्ण वचन बोले, हे प्रभु, मुझे यह शक्ति आपकी कृपा से ही प्राप्त हुई है। हे ऋषियों, इतना कहकर नारद जी भगवान विष्णु से विदा लेकर चल दिए। उस समय भगवान विष्णु सदाशिव ने अपने हृदय में यह इच्छा की कि मुझे नारद का अहंकार कर देना चाहिए, अहंकार दूर कर देना चाहिए। उनकी इच्छा से जिस मार्ग से नारद चले जा रहे थे, उस मार्ग में स्वर्ग के समान सुंदर एक श्रेष्ठ नगर शीघ्र ही बस गया। उस नगर में शीलनिधि नामक राजा राज्य करता था। जिस समय नारद जी उस नगर से होकर जा रहे थे, उस समय उस राजा की कन्या के स्वयंवर का आयोजन हो रहा था। उस राजकन्या की सुंदरता पर संपूर्ण संसार मुग्ध था। नगर वासियों द्वारा जब नारद जी को यह वृत्तांत ज्ञात हुआ, तो वो भी उस स्वयंवर सभा में जा पहुँचे। अब राजा शीलनिधि ने अपनी सभा में नारद जी को पधारते हुए देखा, तो उसने आगे बढ़कर उनका अत्यंत सम्मान किया। फिर उन्हें ले जाकर अपने आसन पर बैठा दिया। इसके उपरांत उस राजा ने अपनी परम सुंदर कन्या को भी बुलाकर नारद जी के सम्मुख उपस्थित कर दिया। बहुत समय तक नारद जी उस कन्या के अनुपम स्वरूप को अपलक दृष्टि से देखते रहे। तदुपरांत जब उन्होंने उस कन्या के लक्षणों का विचार किया, तो यह पाया कि जो भी मनुष्य इस कन्या का पति होगा, वह संसार में अमर होकर अच्छे कीर्ति को प्राप्त करेगा और युद्ध में भी कभी किसी से भी परास्त न हो सकेगा। कन्या के इस लक्षणों को विचार कर नारद जी वहां से उठकर अपने मार्ग पर फिर चल दिए, परंतु इस समय उनका मन काम के वशीभूत होकर उस कन्या को स्वयं प्राप्त करने को लालायित हो रहा था। इस प्रकार वो अपनी बुद्धि के विपरीत कामदेव के जाल में फंस गए। उन्होंने यह भी विचार किया कि जब तक मैं सुंदर नहीं हूँ, तब तक मुझसे उस कन्या का मिलना असंभव है, क्योंकि स्त्रियां सुंदरता को ही अधिक प्यार करती हैं। अस्तु मुझे यह उचित है कि मैं भगवान विष्णु से उनकी सुंदरता मांग लूं और राजकुमारी
को मोहित कर अपने साथ विवाह करने के लिए उसे तैयार कर लूं। हे ऋषियों, इस प्रकार निश्चय करके नारद वहीं मार्ग में एक स्थान पर बैठकर श्री विष्णु का ध्यान करते हुए यह प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, संसार में आपके समान मेरा हित अन्य कोई नहीं है। अस्तु आप यही प्रकट होकर मेरे मनोरथ को पूर्ण करें। नारद जी की यह प्रार्थना को सुनकर श्री विष्णु उसी स्थान पर प्रकट हो गए। जब नारद जी ने उन्हें अपना मंतव्य सुनाया तो उन्होंने उत्तर दिया, हे नारद, जिस प्रकार वैद्य रोगी की इच्छा के प्रतिकूल भोजन देता है, उसी प्रकार मैं भी आपकी सेवा करूंगा। इतना कहकर श्री विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी उनके गूढ़ वचनों का भावार्थ नहीं समझ सके। आज तो नारद जी का संपूर्ण शरीर विष्णु जैसा हो गया, परंतु उनका मुख बंदर जैसा बना रहा। नारद जी वहां से उठकर शीघ्रता पूर्वक पुनः सभा में जा पहुंचे। नारद बारंबार उचकते हुए मन ही मन यह विचार करके प्रसन्न होने लगे कि अब राजकन्या मुझे छोड़कर अन्य किसी को वरण नहीं करेगी। उस सभा में नारद जी के इस नए स्वरूप को कोई देख नहीं सका, अतः सबने उन्हें नारद समझकर ही प्रणाम किया। भगवान सदाशिव के दो गण भी ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए बैठे थे। उन दोनों ने यह रहस्य छिपा न रह सका। अस्त वो दोनों नारद जी के पास जाकर बैठ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए नारद जी से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आप तो भगवान विष्णु ने अत्यंत सुंदर रूप प्रदान किया है। अब भला राजकन्या आपको छोड़कर अन्य किसी को क्यों स्वीकार करेगी? सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, इसी बीच वह राजकन्या भी स्वयंवर सभा में आ पहुंची। जब उसने नारद जी के उस भयानक स्वरूप को देखा तो वह अपने मन में अत्यंत अप्रसन्न हुई और मुंह फेर कर दूसरी पंक्ति में अपने योग्य पति को ढूंढने लगी। इधर नारद जी की यह दशा थी कि वो बारंबार उचक उचक कर चारों ओर से उस राजकन्या के समीप पहुंचने का प्रयत्न कर रहे थे। शिव जी के वो दोनों गण नारद जी की इस दशा को देखकर परस्पर और अधिक हंस कर उठे। ठीक उसी समय भगवान विष्णु उस सभा में आ पहुंचे। उन्हें देखते ही राजकन्या ने प्रसन्न होकर उनके गले में वरमाला डाल दी। यह देखकर अन्य सब राजा तो निराश हुए ही देवऋषि नारद अत्यंत विहल हो गए। उस समय न दोनों शिवगणों ने नारद जी से यह कहा, हे मुनिराज, आप इतने दुखी क्यों होते हैं? कृपा कर अपने मुख को किसी दर्पण में तो देख लीजिए। प्रिय भक्तों, कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें।